हाय, मेरा मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज मैं एक और यूरोपियन कंट्री लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो जो लोग मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, फिर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट उनका एक ड्रीम है कि हम एक यूरोपियन कंट्री में जाएँ, एक अच्छी सैलरी ले और अच्छी एक लाइफ अपनी सेटल करें वहाँ पे। तो उन लोगों के लिए माल्टा, आप लोग माल्टा जा सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि माल्टा अगर आप लोग जाते हो वर्क परमिट लेके तो आपका कितना टाइम लगेगा, आपको पीआर मिलती है या नहीं मिलती है, टीआरसी मिलने में कितना टाइम है, वो कैसे अप्लाई करना है और उसको हर साल कैसे रिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि जो लोग माल्टा जाना चाहते हैं उन लोग के लिए वीडियो यूजफुल होगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माल्टा के बारे में, माल्टा कंट्री के बारे में। तो अगर हम कोविड से पहले इसकी बात करें तो कोविड से पहले इस कंट्री को ज़्यादा कोई जानता नहीं था, ज़्यादा फेमस नहीं थी। बट कोविड के बाद की अगर हम बात करें 2022 की, तो इतने लोग गए वहाँ पे, टूरिस्ट बहुत गया घूमने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग गए। इनफैक्ट वहाँ जॉब की बहुत सारी ओपनिंग होने लगी। बट उस वजह से थोड़ा टाइम के लिए वीज़ा बंद भी कर दिया गया था 2022 के एंड में। बट 2023 में जब ये दोबारा ओपन हुआ तो फिर से टूरिस्ट बहुत जाने लगा और इसमें इतनी सारी जॉब की भी ओपनिंग हो गई है। अब चाहे ट्रक ड्राइवर्स की जॉब ले, फूड फूड डिलीवरी की जॉब ले लें या होटल मैनेजमेंट की वगैरह, बहुत सारी जॉब है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारी जॉब की ओपनिंग भी होने लगी। बट यहाँ इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, आप सोचोगे कि 7-8 मंथ हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं। नहीं, अभी जो इसका टाइम चल रहा है वो आपका 3 to 5 मंथ ही चल रहा है। इस बीच में आपका वीजा आ जाएगा। तो अगर आप लोग माल्टा जाना चाहते हैं तो आप लोग इस कंट्री में भी जरूर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जॉब कहाँ ढूंढनी है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके किसी एजेंसी के थ्रू ढूंढें या यहाँ आपको कोई एजेंट दिलाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं। इनकी जो अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। वहां नहीं जाना चाहते तो आप इनकी जैसे उनकी और भी मतलब बहुत सारी साइट होती है ना, लिंक्डइन हो गया, जोरा.com हो गया, आप यहाँ पर जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन यहीं से जॉब ढूंढ के फिर वहां जाइए ताकि आपको जो भी जॉब आप करने जा रहे हो उसके बेनिफिट्स, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पता लग सके। तो अगर हम इसकी अब पहली जॉब की बात करें कि वहाँ पे किस चीज़ की ओपनिंग है, तो सबसे पहली जॉब जो है, जो मतलब ज़्यादा डिमांड में, वो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स की जॉब। अब आप लोग को पता है कि अगर टूरिस्ट बहुत जाता है, टूरिज्म एरिया है, टूरिस्ट जितना जाएगा तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट की जॉब की भी ओपनिंग होगी। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे रेस्टोरेंट्स में आपकी बार टेंडर की जॉब होगी ना, शेफ की हो गई, आप इटालियन है, आप इंडियन शेफ हैं या आप चाइनीज शेफ हैं, इन कोई भी शेफ हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आप लोग के लिए भी एक अच्छी जॉब है वहाँ पे। और उसके बाद ड्राइवर्स हो गए, जैसे होटल्स में कैब ड्राइवर्स होते हैं तो आप ड्राइवर की जॉब के लिए जा सकते हो। बार टेंडर, वेटर, क्लीनिंग की जॉब, ये सारी जॉब अभी होटल और रेस्टोरेंट में वहाँ पे ओपनिंग है। तो नेक्स्ट हमारी जो जॉब आती है वो ट्रक ड्राइवर की जॉब है। अगर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ से एक इंडियन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एक हैवी लाइसेंस। उसके बाद जब आप माल्टा जाते हैं, माल्टा जाके आप ट्रक ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, वहां पर रहते रहते आप 1 साल बाद अपनी दोबारा से आपका जो लाइसेंस है उसे अप्लाई करें तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप उस वाले लाइसेंस पे आप ट्रक ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, लेकिन पहले 1 साल तक आपके पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड जो हमारी जॉब आती है वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स की। अगर आप एज अ लेबर जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ कारपेंटर हो गया, आपका मेसन की जॉब हो गया, टाइल मेसन हो गया, ये सारी जॉब्स अभी काफी सारी अवेलेबल है। अगर आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं है ना, क्वालिफाइड नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, आपने कोई ऐसे कोर्सेज भी नहीं किए, तो आप इन सारी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी जॉब आती है वो है फूड डिलीवरी की जॉब। अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं ना, वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं बिना ज्यादा क्वालिफाइड के, है ना। तो वहाँ पे आपकी टाइमिंग भी सही है, आप 8 आवर्स कर रहे हैं, 9 आवर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। फूड डिलीवरी की जॉब के लिए आपको भी पता है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी जरूरी है या वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा बहुत आप समझ सकें, इतनी आनी जरूरी है, तो आप ये वाली जॉब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फ्रेशर्स भी वहाँ पे क्या जॉब कर सकते हैं। नहीं, तो फ्रेशर भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपने 10th क्लियर करी है और आपकी एज 18+ है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी काफी सारी ओपनिंग होती है। बट फिर भी हम लोग का मानना ये होता है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाके जॉब कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाएं। लाइक आप इंडिया से भी अगर आप जा रहे हैं तो इंडिया में आपके पास कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप जिस भी जॉब के लिए वहां पे जा रहे हो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना, आपके अंदर एक पहले से कॉन्फिडेंट एक लेवल आपका अच्छा हो जाता है, स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके पास थोड़ी नॉलेज हो जाती है उस जॉब की, है ना। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो माल्टा में जाके फ्रेशर से ज्यादा अच्छी सैलरी आप लोग ले सकते हो। तो अगर वैसे तो फ्रेशर को भी मिल जाएगी, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो वो आप लोग के लिए अच्छा है।
तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्क परमिट कितने टाइम का था। तो देखो जो वर्क परमिट है ना, वो आप यहाँ से जब लेके जाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मिलता है, बट ये हर साल टाइम टू टाइम रिन्यू होता रहता है, हर 1 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल का लेके गए तो आप उतनी ही जॉब कर सकते हैं, नहीं, हर साल बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हो, तो वो और 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग टीआरसी। तो टीआरसी आप वहां जाके ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको टीआरसी भी हर साल रिन्यू होती है। जैसे टीआरसी आप लोग को पता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, ये वहाँ के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि ये मतलब टेम्परेरी हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, इस कंट्री में टेम्परेरी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप वहाँ पे हर साल उसे रिन्यू करवा सकते हैं, 1-1 साल के लिए। तो नेक्स्ट हमारा सबसे मेन चीज आ जाती है पीआर। तो देखो पीआर की अगर हम बात करें तो पीआर आपको माल्टा में नहीं मिलता है। अगर आप सोचेंगे बाकी कंट्रीज की तरह 5 साल लगातार रह लिए बिना इंडिया वापस या कहीं भी वापस गए तो आपको पीआर मिल जाएगा, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पे ही काम करना पड़ेगा। हाँ, आपका जो वीजा है वो हर साल बाद, जैसे कि मैंने बताया, वो रिन्यू होगा, हर 1 साल में आप उसे रिन्यू करवाते रहे। बट जैसे ही आपको लगातार 5 साल हो जाएंगे वहां रहते हुए, उसके बाद जब आप अपना वीजा रिन्यू करवाएंगे ना, तो वो सीधा 5 साल का हो जाएगा। मतलब हर 1 साल आपको रिन्यू करवाना है और लगातार 5 साल रहने के बाद सीधा 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, फिर आपको 1-1 साल में रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे पीआर नहीं मिलती, इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, अगर पीआर मिलेगी भी तो हो सकता है वो काफी टाइम बाद मिले, उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाता है कि आपको शायद 12, 15, 20 साल भी लग जाए, है ना। तो इसीलिए इस वीडियो में ज्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट अभी का जो चल रहा है कि वहां पे पीआर नहीं मिलेगी, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि वहां हम क्या किसी भी एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं जिसने हमें स्पॉन्सर किया, सिर्फ उसके साथ काम कर सकते हैं। तो देखो अगर आप ओपन वर्क परमिट लेके गए हो तो आप वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हो। और बट जिन्हें नहीं पता कि ओपन वर्क परमिट और वर्क परमिट क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके एक बार देख सकते हैं। तो उनमें मैंने दोनों में आपको फर्क बताया कि दोनों में क्या चीजें डिफरेंस होती है, राइट। तो अभी मैं बता दूं कि अगर आप ओपन वर्क परमिट लेके जा रहे हो तो आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ वहां पे काम कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ वर्क परमिट है तो आप उसी एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है ना। बट अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि हमारा एक सैलरी से नहीं बनता, हमें ओटी करना होता है या हमें पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको ओटी और पार्ट टाइम जॉब करनी है तो जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया आप उनके साथ काम करो, जिसने आपको हायर किया आप उन्हीं से एक बार बात कर लीजिए। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, वो आपको पार्ट टाइम जॉब अपनी ही ब्रांच में दे देंगे या ओटी दे देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ लॉयल भी रहेंगे और आपको पार्ट टाइम जॉब भी, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी और पार्ट टाइम जॉब भी आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आप अपने एम्प्लॉय से ही बात करें, इधर उधर कहीं जाने की बजाय। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीसी के बारे में कि आप लोग को पीसीसी जरूरी है कि नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज के लिए मैंने आपको बताया कि पीसीसी बहुत जरूरी होती है ना, बट इस कंट्री में आपका क्या है कि पीसीसी जरूरी नहीं है। बट कुछ कंपनीज जो आपने, जिन्होंने आपको हायर किया होगा या जो जॉब आप कर रहे होगे, हो सकता है उनके लिए पीसीसी जरूरी हो। क्योंकि वहां पे क्या है ना कि सारी कंपनीज में जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसीसी होना चाहिए। कुछ कंपनीज में पीसीसी होगा तो भी ठीक है और कुछ में नहीं भी चले, नहीं भी होगा तो भी ठीक है। तो ये आपको आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी कि आप जिस भी यहाँ से जॉब करने जा रहे हैं, जिस भी कंपनी में, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। वैसे कुछ कंपनीज में होता है ना कि इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे ही आपको वो लोग ऑफर लेटर दे देते हैं। बट कुछ कंपनीज में होता है कि वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले लेते हैं, कुछ में होता है कि वहाँ बुलाकर भी आपसे इंटरव्यू लिया जाता है कि जब आप यहाँ आ जाएंगे तब आप हमें एक इंटरव्यू दे दीजिए, है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि जो भी जॉब आप करने जा रहे हो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए, तो वो आप जरूर चेक कर ले उनकी साइट पे जाके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की कि सैलरी का वहाँ पे क्या है। तो सैलरी का अगर हम देखा जाए तो आपका 800 यूरो टू 900 यूरो मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 800 यूरो हर यूरोपियन कंट्री नहीं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की मैंने आपको बताया कि जो 800 यूरो मिनिमम सैलरी है। और मैक्सिमम तो आपकी जितनी स्किल्स होंगे, जितने अच्छे आप पढ़े लिखे क्वालिफाइड होंगे, है ना, इतना एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। बट यहाँ आपको 800 टू 900 यूरो मिल जाएंगे। तो अब आप, और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन दिया जाएगा, यानी कि रहने की जगह दी जाएगी, एक अपार्टमेंट। आपको यहाँ पे फूड या आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिलती ना, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा अर्न करें। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, कहीं पे एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने फूड का खर्चा तो ऊपर से निकाल सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाल सकते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे पार्ट टाइम सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ओटी या पार्ट टाइम के लिए आप अपने ही किसी एम्प्लॉयर से बात करें अगर आपके पास सिर्फ वर्क परमिट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसका प्रोसेस कितना टाइम चल रहा है, मतलब कितने टाइम में आपका वीजा आ जाएगा। तो इसका मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, मैं दोबारा बता रही हूँ कि इसमें आपका लगेगा 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ के बीच में आप
लोगों का वीज़ा आ जाएगा, जो वीज़ा आपने अप्लाई किया होगा, और फिर उसके बाद वर्क परमिट, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लग के आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जैसे कि क्रोएशिया में भी 8-8 महीने 9-9 महीने लग रहे हैं, अगर आप इसमें भी आपने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करने लग गए, फिर से फाइल स्टक हो जाएगी अगर हम वैसे भी, तो टाइम लगना शुरू हो जाएगा। बट अभी इसके टाइम की बात करें तो 4 to 6 मंथ लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से थोड़ा डिस्कस किया है कि जॉब के बारे में बताया है, आपके सैलरी के बारे में बता दिया है, आप कैसे क्या करते हैं, टीआरसी, वर्क परमिट, ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में बताई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हुई हो, और अगर आप लोग जाएं तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट देख लेते हैं। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।